आप गलत एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से आपका वजन कम नहीं होता। सही कैसे करते हैं? अब आप जो हैंड प्लैंक लगाते हैं ना, हैंड प्लैंक होती है ये आपकी पूरी बॉडी में से फैट रिड्यूस करती है, मैक्सिमम प्रेशर देती है आपकी बेली पे। लेकिन आप किस तरीके से लगाते हैं जिसकी वजह से आपको फर्क नहीं पड़ता और आपके शोल्डर भी जल्दी थकते हैं। देखिए, आप हाथ आगे रख लेते हैं अपने सर वाली हिस्से, अपने सर के एंगल पे, और इतने एंगल पे आप एल्बो प्लैंक लगाना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके शोल्डर्स जो है वो जल्दी थकेंगे। जब शोल्डर जल्दी थकेंगे तो आप इस तरीके से होल्ड कर ही नहीं पाओगे। इसका सही एंगल क्या है? अपने चेस्ट के लेवल पे आपने दोनों हाथ खोल के इस तरीके से रखने हैं, फिर ये सही एंगल है। प्रेशर तो पूरी बॉडी में पड़ ही रहा है, मैक्सिमम जो प्रेशर आपके इस तरीके से भी पड़ेगा, इस तरीके से आप ज्यादा होल्ड नहीं रख पाओगे। लेकिन इस तरीके से आप ज्यादा, जहां पर आप 30 सेकंड होल्ड रख रहे हो, अगर आप इस तरीके से लगाते हो तो आप 1 मिनट भी क्रॉस कर जाते हो और आहिस्ता आहिस्ता चीजों को इंक्रीज कर जाते हो इजीली। ये है एल्बो प्लैंक लगाने का सही तरीका। फिर देखना आपको फर्क कितनी जल्दी पड़ता है। ये तो कि नंबर 1। नंबर 2 नोट करें। दूसरी एक्सरसाइज आप लगाते हैं तो लोअर बेली के लिए, लेकिन उसमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब आप लेटते हैं, इसको कहते हैं लेग रेजिंग, जब आप टांगे ऊपर करते हैं और वापस लाके अपने फ्लोर पे रख देते हैं तो जो प्रेशर जब पड़ने लगता है तब आप टांगे फ्लोर पे रख देते हैं। इसका सही तरीका क्या है कि आप मुसलसल लगाते रहें और यहां मैक्सिमम प्रेशर आपके पड़ता रहे, तभी जल्दी रिड्यूस होगा। आपने टांगे उठानी है और अब जब टांगे उठा ली हैं तो पूरे बेशक 15 रेपिटेशन करें या 20 रेपिटेशन करें, पूरे रेपिटेशन करके टांगे फिर आपने जमीन पे लगानी है, पूरी जमीन पे टांगे नहीं लगानी। इस तरीके से लगाइएगा ना और फिर बताइएगा कि यहां पर प्रेशर कितना पड़ा है। 2 एक्सरसाइज करेक्ट कर दी मैंने आपकी। अब तीसरी नोट करें। अब तीसरी एक्सरसाइज आपकी अपर बेली को कम करती है, क्रंचेस। आप बिल्कुल सीधा लेट जाते हैं और क्रंचेस होते हैं ये। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? जब आप पीछे से आते हैं और अपनी टांगों को कर लेते हैं बेंड। जब बेंड करते हैं तो फिर प्रेशर पड़ेगा ही नहीं। आपने कोशिश करना है कि अपनी टांगे रखनी है सीधी। जब पीछे से आएंगे तो अपनी टो को टच करेंगे, लाइक टांगे रखनी है सीधी, सीधी लाके आपने टो को टच करना है। बेंड करेंगे तो फिर आपके प्रेशर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग फ्लोर पे नहीं कर सकते वो अपने पीछे तकिया भी रख सकते हैं, तकिया अपनी कमर वाली साइड पे रख के और फिर भी लगा सकते हैं। 3 करेक्शन कर दी मैंने आपकी। एक्सरसाइज नंबर 4 नोट करें। चौथी एक्सरसाइज बड़ी कमाल है, माउंटेन क्लाइंबिंग। ये आपकी बेली को बहुत जल्दी कम करती है, लाइक माउंटेन क्लाइंबिंग होती है ये। लेकिन कुछ लोग अब तेज नहीं कर सकते, वो कैसे करेंगे? वो देखते ही डर जाते हैं। डरना नहीं है, करवाऊंगा मैं। ये देखें, आपने बिल्कुल माउंटेन क्लाइंबिंग हैंड प्लैंक पोजीशन से होना है। जहां पर तेज करते हैं ना, आपने तेज नहीं करना, आपने 1 बाय 1 स्लो माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है। ठीक है, जितनी भी रेपिटेशन लगाए मैं अपनी एक्सरसाइज में कराता रहता हूं, लेकिन आपने स्लो करनी है। इसका फायदा क्या होगा? स्लो से आपका आहिस्ता आहिस्ता स्टेमिना इंक्रीज होगा और फिर मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा आपकी बेली पे। 4 करेक्शन कर दी मैंने आपकी। नंबर 5 नोट करें। अब एक्सरसाइज नंबर 5 बड़ी कॉमन। आपने जो टांगे खोलते हैं, क्रॉस टो टच करते हैं, लेकिन आप गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से फिर आपको पूरा फर्क नहीं पड़ता? आप अपने हाथों को इस तरीके से टच कर रहे होते हैं। इस तरीके से गलत एंगल है। सही एंगल है बिल्कुल, हाथ आपने सीधे रखने हैं, मुंह नीचे रखना है और फिर आपने अपने टो को टच करना है। देखिए, कुछ लोग तेज नहीं लगा सकते, कमर में दर्द निकल सकता है। तो जो स्पीड मैं आपको बता रहा हूं ये हर कोई लगा सकता है और इससे आपकी कमर भी सेफ रहेगी। लाइक 1 2 3 और फिर ये मैक्सिमम प्रेशर देगी आपकी बेली पे भी और आपकी साइड। इन दोनों चीजों को ये कम करती है। नंबर 6 नोट करें। आज की आखिरी गलती कौन सी है कि आप हाथ सर पे जब रखते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, राइट कोनी लेफ्ट थाई को टच करते हैं, लेफ्ट कोनी राइट थाई को टच करते हैं। ये भी आपकी बेली एरिया को बड़ी जल्दी कम करती है, लेकिन क्यों नहीं करती? क्योंकि आप गलत एंगल से लगाते हैं। इसका सही एंगल क्या है? गलत वाली कौन सी है पहले वो बताता हूं। गलत वाली है कि आप हाफ बेंड हो जाते हैं और फिर आप कोशिश करते हैं कि बस जल्दी जल्दी करूं, लाइक 1 2 3। नहीं, इस तरीके से नहीं करनी। आपने पूरी बॉडी सीधी रखनी है, टांगे खोल के रखनी है, हाथ सर के पीछे रखने हैं। पहले जब राइट कोनी लेफ्ट थाई को टच करेंगे, वापस उसी पोजीशन में होएंगे तो फिर हम लेफ्ट कोनी राइट थाई की तरफ लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे टच करेंगे। देखिए, टच करना जरूरी नहीं है। जिनका पेट ज्यादा होता है ना, उनका टच नहीं होता। तो जितना इन दोनों चीजों को मैक्सिमम क्लोज लेके आएंगे ना, आपके प्रेशर पेट में पड़ता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन ये टच हो जाएगी और वो दिन बड़ा अच्छा होगा जिस दिन ये टच हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है, अपनी बॉडी बिल्कुल सीधी रखनी है, टच करना है फिर सीधी करनी है, टच करना है फिर सीधी करनी है। और बहुत सी गलतियां आपको बताता रहूंगा जिसकी वजह से आप इतनी मेहनत करते हैं, तब पसीना निकालते, लेकिन सही एंगल ना होने की वजह से आपको उस एक्सरसाइज का बेनिफिट नहीं होता। कोई भी बंदा पैदाइशी परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होती रही। तो हमने अपने टीचरों से ये चीजें सीखी हैं। जब आप किसी से सीखेंगे नहीं, सिर्फ खुद से करेंगे, तो फिर आपको कभी बेनिफिट उस चीज का नहीं होगा। 70% डाइट काउंट करती है, इसको आपने नहीं भूलना। डाइट प्लस एक्सरसाइज सोने में सुहागे वाला काम करती है। मजीद और मिस्टेक्स जो कि आप कर रहे होते हो और आपको पता नहीं लग रहा होता, आपको बताता रहूंगा। वैसे तो एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम वो होता है कि पूरे 24 घंटों में आप जब भी फ्री हो ना, आपको जब टाइम मिले
आप लगा ले, क्योंकि जब इंसान वो टाइम अचीव नहीं ना करता कि मैं जब फ्री हूं तो तब नहीं, उस टाइम पे नहीं लगाएगा तो फिर पूरे दिन में नहीं लगा पाएगा। अगर आप एक टाइम फिक्स कर लेंगे, हाँ मुझे इस टाइम ही लगानी है, अगर इस टाइम में नहीं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगी तो मेरे से बाकी टाइम नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? जब पूरे दिन में आप फ्री हो तो कर लें, लेकिन जो इफेक्टिव टाइम है ये तो है कि पूरे दिन में आप कर लें तो चले, बहुत अच्छी बात है कि कर लें, लेकिन अगर आप टाइम निकाल सकते हैं, आपको समझता है कि आप एक टाइम रख सकते हैं, तो वो फिर कौन सा इफेक्टिव टाइम है? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने से पहले कर ली, क्योंकि उसके आपके अंदर जब आप सो के उठते हैं आपके अंदर एनर्जी आई होती है, आप एक्सरसाइज इजीली लगा पाते हैं। पहले वॉक की, फिर एक्सरसाइज लगा ली, ठीक हो गया। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट किया डाइट के मुताबिक। उसके बाद जब आपको अगर सुबह नहीं की, कभी कभी कोई मसला नहीं है। दूसरा इफेक्टिव टाइम कौन सा है? रात को डिनर करने से पहले। वो वजह क्या है? क्योंकि डिनर तो आप डाइट के मुताबिक कर रहे होंगे ना, क्योंकि अगर आप डिनर करने के बाद एक्सरसाइज लगाएंगे तो चांसेस हैं कि आधी रात को फिर आपको भूख लगेगी बड़ी शदीद, क्योंकि ये कैलोरीज आपने की होंगी बर्न। तो बर्न कैलोरीज जब आपने की होंगी तो रात को लगती है शदीद भूख। प्यास का मसला नहीं है, भूख का मसला है। तो फिर आप दौड़ेंगे खाने की तरफ, फ्रिज खोलेंगे, वो फिर अच्छी बात नहीं है। तो लेकिन एक्स्ट्रा टाइम की चीजें होती हैं वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि डिनर से पहले कर लें। उसके बाद डिनर जो है वो तो डाइट के मुताबिक होता है आपका, अपना डिनर करें फिर आराम से, क्योंकि आप डिनर के बाद इंसान, अमूमन 90% लोगों की बात कर रहा हूं, डिनर के बाद इंसान रिलैक्स हो जाता है, उसका सिर्फ लेटने का दिल करता है और कुछ करने का दिल नहीं करता, और वो कहता है मुझे कोई भी ना बुलाए। वो टीवी देखता है, मोबाइल यूज करता है, वो कुछ भी करता है, वो कहता है मुझे बुलाए कोई ना। तो बेहतर ये एक्टिव आप होते हैं डिनर से पहले पहले, तो डिनर से पहले एक्सरसाइज लगा ले। अगर सुबह नहीं की तो फिर डिनर से पहले रात को करके आराम से फ्री होकर डिनर करें, उसके बाद फिर आप रिलैक्स करें। लोअर बेली जो लटक जाती है बुरी लगती है, लेग्स जो बढ़ जाती है बुरी लगती है, इन्हीं दो जगहों से फैट निकालेंगे। आसान एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज के 4 सेट है, 40 40 40। हाथ आपने लवर्स पे रखने हैं, ठीक है। आपने सिर्फ स्टेप्स को आगे पीछे करना, लेकिन छोटे स्टेप्स। एक्सरसाइज नंबर 1, सेट नंबर 1, 40 रेपिटेशंस। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मिनट का रेस्ट हो गया। एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने छोटे स्टेप्स लिए थे ना, इसमें हम थोड़े बड़े स्टेप्स लेंगे, ठीक है। 4 सेट पूरे लगाएंगे और पूरी हिम्मत करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, सेट नंबर 1, 30 रेपिटेशंस। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। या फिर 3 मिनट का जब रेस्ट हो जाएगा तो एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ आते हैं। हाथ लवर्स पे रखने हैं और आपने सिर्फ स्टेप आउट करना है और स्टेप इन करना है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसके भी 4 सेट लगाएंगे, 25 25 25 25। एक्सरसाइज नंबर 3, सेट नंबर 1, 25 रेपिटेशंस। स्टार्ट। 1 2 3 4। अब एक्सरसाइज नंबर 4 में आपने सेम हाथ लवर्स पे रखने हैं। स्टेप आउट करेंगे, बंद करेंगे तो क्रॉस, स्टेप आउट करेंगे, बंद करेंगे तो क्रॉस। इसके भी 4 सेट लगाएंगे, 20 20 20 20। एक्सरसाइज नंबर 4, सेट नंबर 1, 20 रेपिटेशंस। स्टार्ट। 1 2 3 4। एक्सरसाइज नंबर 5 और आखिरी एक्सरसाइज आपने कौन सी करनी है? मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे और आगे अगली बॉडी को बेंड करेंगे तो आपकी चेस्ट थाई के साथ टच होनी चाहिए, ठीक है। इसके लगाएंगे हम सिर्फ 15 रेपिटेशन, टोटल लगाएंगे 4 सेट। एक्सरसाइज नंबर 5, सेट नंबर 1, 15 रेपिटेशन। स्टार्ट। 1 2 3। आपका पेट वाइन का वाइन रहता है, क्यों? क्योंकि जो 70% चीज काउंट करती है वो है आपकी डाइट। मैं वकास, आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक देता हाफिज।